बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का जो इंट्रोडक्शन था वो विद डिटेल देख लिया था। आज हम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सच अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी executing simple harmonic motion is directly proportional to the displacement and is always directed towards the mean position। इसका क्या मतलब है? इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ऑसिलेटरी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें फ़र्ज़ करें ये एक मैस अटैच है स्प्रिंग के साथ, तो ये इसमें हम जितनी फोर्स लगाएंगे इसमें उतना, क्योंकि F इज़ इक्वल टू M में होता है, तो जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उतना ही इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, उतना ही इसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब क्या है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये माइनस का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट आया है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फिर अगर हम इस मैस को यहाँ से लेके जैसे रिलीज़ करेंगे तो जब ये इधर आएगा तो दोबारा भी क्या होगा? इस जगह पे जब मैस आएगा तो अगेन पोजीशन तो इसकी इस डायरेक्शन में है, एक्स इसका इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसकी अगेन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसको हम अब जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कि ये किस तरह पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन दैट मैस अटैच टू अ स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कि एक हमारे पास स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको साबित करें। ये इसकी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इसको एक सिरे से इसका जो है वो एक एंड से इसको किसी चीज़ के साथ अटैच किया हुआ है, दूसरे सिरे के साथ यानी दूसरे एंड के साथ आपने एक मैस इसके साथ सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये इसकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ये रेस्ट पे है, इसकी ये पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन, जिसके अराउंड बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में होता है, मूव करता है। तो ये बॉडी यानी कि वो वाला पॉइंट, वो वाली पोजीशन जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे होती है उसे कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगानी है। जब आप फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है बाय अप्लाइंग फोर्स, आप इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हो और इससे एक मीन पोजीशन पे ले जाते हो। लेट्स सपोज कि ये मीन पोजीशन है S इज़ इक्वल टू A, यानी एक x इज इक्वल टू ए मीन पोजीशन पे चली गई है, जो इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये मीन पोजीशन इसकी जा रही है और अब ये मीन से कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया। जितनी हमने फोर्स लगाई उतना इसमें क्या आया? इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, अब अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो माइनस के एक्स एक कांस्टेंट आ जाता है, और साथ में ये माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, बॉडी क्या करती है? उसकी ऑपोजिट मूव करती है। क्योंकि देखें यहाँ से हमने फोर्स लगाई थी, अब इसमें यहाँ से यहाँ तक फोर्स स्टोर हो गई है, जो हमने इस पर लगाई है, एक्सर्ट की है, वही रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो बॉडी को अगेन क्या करती है? पुल करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, पुश करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जब यहाँ से बॉडी को हमने फोर्स लगाना बंद कर दी, फोर्स रिलीज़ कर दी, रिमूव कर दी, तो बॉडी क्या करती है? मैस क्या करता है? अगेन मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है और यहाँ पे रुकता नहीं है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया क्या होती है? रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो स्टे नहीं करती मीन पोजीशन पे, बल्कि क्या करती है? आगे मूव कर जाती है एक्सट्रीम पोजीशन बी पे। तो ये इसकी लेट्स सपोज एक्सट्रीम पोजीशन बी है। अब देखें हुआ क्या कि इस डायरेक्शन में अगर हमारा एक्सेलरेशन जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। यानी बॉडी हमेशा
मीन पोजीशन की टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्टेड होता है। एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। अच्छा, अब इसको डेरिवेशन को हम देखते हैं कि अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर k की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स आ जाएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मैंने कहा जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतना उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो f इक्वल आ जाएगा ma, और यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, ma ओवर x। अब हमें x और a के दरमियान रिलेशनशिप चाहिए ना, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो इन दोनों को इधर शिफ्ट करें, x डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारे पास देखिए k तो है स्प्रिंग कांस्टेंट, जबकि m क्या है, m हमारे पास मैस है। जब देखें तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो रही, मैस चेंज नहीं हो रहा, मैस कांस्टेंट जा रहा है। चेंज हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब m भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं ना a और x के दरमियान रिलेशनशिप को a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि हमारा एक्सेलरेशन एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा उतना ही एक्सेलरेशन में आएगा। और ये माइनस क्या शो करता है कि हमारा पोजीशन इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी, पोजीशन इस डायरेक्शन में है तो अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उसके ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। सो डैट वाज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। और इसमें हमने देखा क्या कि ये हमारे पास जो एक मैस था स्प्रिंग के साथ अटैच था, वो अपनी इस मीन पोजीशन के आगे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली क्या है, हमारी ऑसिलेटरी मोशन है। और चूंकि ये फ्रिक्शनलेस है, इसके अलावा इसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी है, हुक्स लॉ भी ओबे कर रहा है, इसमें इनर्शिया भी है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये जो ये जो हमारा मैस अटैच टू स्प्रिंग है, इसकी जो मोशन है ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।